Namaste students, I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapit Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FE. So today we discuss on a topic that is ERP implementation of ERP. So ERP जैसे क्या है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ताकि हम पूरा का पूरा प्रोसीजर जो इनपुट फ्लो हो रहा है और आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या कर सके देख सके। तो हम क्या है तो ये जो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम लोगों का ईआरपी का इम्प्लीमेंटेशन है वो है जो सक्सेसफुल हो। So, if your company, like every other business organization these days, is infected with the unwarranted chaos of multiple activities and work complexity, you are in a definite need of enterprise resource planning solution. तो क्यों चाहिए अगर हम लोगों का सिंपल है, अगर हम आज के टाइम पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारा वर्क है, बहुत सारी एक्टिविटीज है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा है, तो है ना हम लोगों को डेफिनेटली ईआरपी चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट सर्व्स एज अ सिस्टमैटिक डिजाइन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ पॉजिटिव आउटपुट। क्योंकि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक डिजाइन हम लोगों के पास क्रिएट होता है और कंटिन्यूअस डिलीवरी और पॉजिटिव आउटपुट्स भी जो है हम लोगों को मिलता रहता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिलीवरी हम लोगों को सर्विस की मिलती है और ये सब किसकी मदद से होता है, ईआरपी की मदद से होता है। तो अनडिनाइबली द software has become a long way in terms of boosting the business by becoming an integral part of the business। अब हमें पता है बिजनेस डील करने के लिए सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास आजकल कितना जरूरी होने लग गया है। सॉफ्टवेयर पे सारी चीजें मेंटेन होती है और रखी जाती है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एंटरप्राइज को बूस्ट करने के लिए उसका एक इंटीग्रल पार्ट जो है बनता जा रहा है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव एन आइडियल ईआरपी फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास बहुत अच्छा एक आइडियल ईआरपी हो ताकि हम बहुत अच्छी तरह से उसका यूटिलाइज कर सकें। क्यों? बिकॉज वी नो दैट एंटरप्रेन्योर्स दैट फर्स्ट राइट मूव लीड टू द वर्क वन। क्यों? क्योंकि एंटरप्राइज लेवल पे अगर आप ईआरपी यूज करते हो तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि बिजनेस हम लोगों का बहुत सूदिंग चलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकता है। और जितना अच्छी तरह से आप हैंडल कर पाओगे, आप अपनी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उतना अच्छा बढ़ा पाओगे। तो देर ये हम यहाँ पे क्या है, कुछ हम सेवरल स्टेप्स है या फिर कुछ सेवरल टाइप्स ऑफ ईआरपी सॉल्यूशंस है जिसको हम यूज करते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस such as customer built or cloud based infrastructure specific or कस्टमर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। तो कौन से सोल्यूशन है हम लोग पास अलग अलग, जैसे कस्टमर बिल्ड सोल्यूशन या फिर और क्लाउड बेस्ड इंडस्ट्री हो गई या ना, या फिर स्पेसिफिक और कस्टमाइज क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। तो ये हम लोग पास कुछ सोल्यूशन है जो क्लाउड बेस्ड है, कस्टमर बेस्ड है, कस्टम बिल्ड है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन योर कंपनी स्पेसिफिक नीड यू मस्ट पिक द राइट सोल्यूशन। मतलब अगर आपकी कंपनी क्या चाहती है, किस लेवल पे डील करना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एआरपी को कैसे इम्प्लीमेंट करना या फिर ईआरपी सॉल्यूशंस को हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली देखना चाहे कि क्या 5 स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन में। तो पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब व्हाट वी नीड ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फॉर। व्हाई, व्हाट डू वी नीड ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फॉर। तो हमें क्या चाहिए ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो वही चीज है कि क्या प्रॉब्लम है जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि हाँ हमें क्या नीड है ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन की। तो यू कैन इजीली स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस प्रोसेसेस फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड एलिमिनेटिंग सेवरल रिपीटेटिव प्रोसेसेस। अब हमें पता है कि हमारे बिजनेस से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग को कलेक्ट करना पड़ता है और उसमें देख के बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स की रिपीटेटिव प्रोसेस आती है, उसको रिमूव करना होता है। सो पर्टिकुलरली व्हेन द रोल ऑफ द क्लाउड ईआरपी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज soaring high, greater work efficiency has become more desirable and more achievable with on cloud ERP software। तो हमें क्या चाहिए कि मतलब बहुत सारे टास्क रिपीट हो रहे हैं, हमें चाहिए कि बड़े टास्क कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करके हम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आराम से बिजनेस को स्मूथिंग चला सके। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी वाला टास्क हम लोगों को चाहिए। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक वर्क एफिशिएंसी इन्वायरमेंट हम लोगों को चाहिए एंड मच मोर अचीवेबल विद एन ऑन क्लाउड ईआरपी सॉफ्टवेयर।
ताकि हम उस चीज को क्या है, क्लाउड के जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम अचीव कर सकें। इसके लिए हमें चाहिए होता है देन योर ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशन ग्रेटली रिड्यूस द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मैनुअली कीपिंग ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब आप ये चीजें यूज करते हो, आप क्लाउड बेसिस पे आप यूज कर रहे हो या बहुत अच्छा एंटरप्राइज सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो, तो उसकी मदद से क्या होगा, जो हम ट्रेडिशनल या प्रैक्टिस करते हैं या मैनुअल कीपिंग करते हैं उस इंफॉर्मेशन की, वो सारी की सारी चीजें रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सारा काम क्या है, सॉफ्टवेयर बेसिस पे हो रहा है, ईआरपी बेसिस पे हो रहा है, मेंटेनेंस सारी वहीं से हो रही है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज जरूरत है कि आप किस हिसाब से क्या काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर जो है काम में लो और अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको रिड्यूस करो, ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्टर इवेल्युएशन ऑफ द स्कोप। If the transparency of daily operations, having business financial control and supporting common processes have been a concern of your organization, मतलब अब जो डेली ऑपरेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल कंट्रोल क्या कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ कॉमन सपोर्टिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे ये जो आप चीजें यूज कर रहे हो, डेली ऑपरेशंस यूज कर रहे हो, जहाँ पे बिजनेस फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर सपोर्टिंग कॉमन प्रोसेसेस, तो इन चीजों को जब आप यूज कर रहे हो तो हैव बीन कंसर्न फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चीजों को मेंटेन करना क्या है आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या कॉमन प्रोसेस है आप यूज ले रहे हो, किस तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज है आप कंट्रोल करना चाहते हो, कौन से डेली बेसिस के ऑपरेशन है जिसको आप यूज लेते हो। तो द फीचर्स ऑफ ईआरपी मस्ट बी इवेल्युएटेड कंसीडर द नीड ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ईआरपी का है, अपने जो ईआरपी को इवेल्युएट कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या है काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का स्मार्टर इवेल्युएशन ऑफ स्कोप, कि आपका क्या स्कोप है उसके अकॉर्डिंग अपना ईआरपी काम में लो। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो जिसको हम लोग जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड पॉइंट दैट इज डाटा माइग्रेशन, द बिग नेक्स्ट स्टेप। तो डाटा माइग्रेशन यही हम लोगों का बेसिकली आगे एक बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे बेसिकली अब ईआरपी एनहांसेस द वे बिजनेस प्रोसेसेस वर अर्लियर कैरिड आउट, ठीक है। अब देखो जो पहले जो बिजनेस प्रोसेस आप बेसिकली यूज लेते थे, तो उस चीज को इसने एनहेंस कर दिया है। जैसे गार्टनर रिकमेंड द 15% बजट इन और organization change management from now which is 5%। तो पहले हम लोग जब प्रोसेस यूज करते थे, तो एक थ्योरी है जिसके जो कोई एक साइंटिस्ट है जो रिकमेंड करते हैं कि पहले जो 15% बजट हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज हो रहे होते हैं उस चेंज को मैनेजमेंट करने के लिए जाता था, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर सिर्फ 5% रह गया। किसकी वजह से, ईआरपी की वजह से। सो दिस इज स्पेशली फॉलोड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच डाटा इज नेसेसरी टू ट्रांसफर। तो ये क्या है, पहले इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा डाटा है जो कि नेसेसरी है कि जिसको आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, और कौन सा नेसेसरी नहीं है जिसको आप सेकंड स्टेप में ट्रांसफर कर सकते हो। एंड प्रिसाइज केयर शुड बी टेकन टू हैव योर डाटा सिक्योर्ड एंड इंश्योर दैट डाटा इज इजी रिट्राइव व्हेन रिक्वायर्ड। और ये चीज इंश्योर करना है कि आपका डाटा सिक्योर है और इसको आराम से रिट्राइव किया जा सकता है जब भी आपकी नीड हो। नेक्स्ट हम लोगों का कस्टमाइज सर्विस। लेट अस सपोज दैट यू आर रनिंग ऑफ 140 करोड़ रुपीस एनुअल ऑपरेशन दैट इज सपोर्टेड बाय ए लेबर सेंट्रिक मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। तो मतलब आप 140 करोड़ का जो आपका एनुअल ऑपरेशन है जिसको आप क्या लेबर सेंट्रिक अप्रोच मैनेजमेंट की मदद से मैनेज कर रहे हो। अब नाउ यूजिंग एन ईआरपी which will mean that you will eventually automate a wide range of operations including purchase। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो काम आप लेबर सेंट्रिक मैनेजमेंट से करवा रहे हो, अब उसकी जगह अगर अपन ईआरपी यूज करते हैं तो ये हम इसमें हम श्योरिटी ले सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इंक्लूड क्या मैनेज कर सकते हैं, जैसे परचेज मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, एचआर मैनेज कर सकते हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री या कस्टमर सर्विस या ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सारी की सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। एंड दिस विल वर्ल्ड दिस वुड रिड्यूस मैनुअल पेपर बेस्ड सिस्टम। तो जहाँ पे आप ये लेबर सेंट्रिक पेपर बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हो उस चीज को नीड को उसने कम कर दिया है और वो पेपर वर्क बहुत क्या कम कर दिया है। तो 10 डिजिटल कोर प्लेटफॉर्म
तो ये क्या है, हमने इसने क्या करा, हमारे प्लेटफॉर्म को डिजिटलाइज बना दिया है। तो टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट डिमांड्स मैनेज मोर विथ लेस। तो आज के टाइम पे हम यही तो कर रहे हैं कि आप ज्यादा मैनेज करना चाह रहे हो, ज्यादा चीजें मैनेज करना चाह रहे हो, लेकिन कम चीजों के साथ में, मतलब आपके पास इक्विपमेंट कम है लेकिन उसकी मदद से आप मैनेज करना चाह रहे हो। बहुत सारी लेबर्स की मदद की नीड को हटा के हम एक कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करके हम सारी चीजों को आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का टेस्टिंग। सो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट फेज। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन, उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपका सॉफ्टवेयर है कैसे हो रहा है, उसकी टेस्टिंग हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। यू वुड वांट टू मेक श्योर दैट योर आईटी टीम इज ट्रेन्ड वेल इनफ टू हैंडल any teach problems that may come along with time evaluation of technology itself। तो मतलब आपकी जो टीम आप काम कर रहे हो, तो वहां पे ये बहुत जरूरी है कि वो हर प्रॉब्लम जो है हैंडल कर पाए, इसके केपेबल हो, और टाइम के अकॉर्डिंग, और टाइम के अकॉर्डिंग, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करती जाए और बढ़ाती जाए। मोर ओवर योर सिस्टम विल कॉल योर अटेंशन फॉर टाइमली अपडेट्स एंड जनरल मेंटेनेंस। और ये भी है कि आपके जो सिस्टम है टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड भी चाहिए और मेंटेनेंस भी चाहिए। ठीक है, सो एक बार हमने ये सारी चीजें कर ली तो तो हम क्या कर सकते हैं, वंस योर सिस्टम हैज बीन वेल टेस्टेड एंड कॉन्फ़िगर्ड यू कैन गो लाइव। तो एक बार हम लोगों का सिस्टम बन जाए, सारा सिस्टम बैठ जाए और उसका सारा का सारा प्रोसेस चलने लग जाए, टेस्टिंग वगैरह हो जाए, तो हम आराम से उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, लाइव और जो है लाइव जा सकते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि जो ईआरपी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो पहला है हम लोगों का द रिस्क ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, कि आप जो सॉफ्टवेयर जो ईआरपी के लिए यूज कर रहे हो तो उसको कस्टमाइज करना भी एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। नेक्स्ट है द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो इसके किसके रिगार्डिंग, कि जो आप क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यूज ले रहे हो उस ईआरपी को यूज करने के लिए, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। और वो इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम पे भी क्या होता है, एक दिक्कत आती है। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पार्टनर्स एंड कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो जो आपके डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट पार्टनर्स है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो काम कर रहे हैं, या जो अलग अलग कंसल्टेंट्स है जो आप जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, सो अपने अपने जो अलग अलग प्रोजेक्ट पार्टनर्स के अकॉर्डिंग काम का मैनेजमेंट करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ईआरपी सॉफ्टवेयर की मदद से, क्योंकि वो प्रोसेसेस अलग अलग है, वो इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट है द अलाइनमेंट ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर गोल्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो द अलाइनमेंट ऑफ ईआरपी सिस्टम गोल्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आपका जो ईआरपी का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग काम कर रहा है, उसके सिस्टम गोल्स अलग है, लेकिन जो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो अलग है। तो उसको पूरा का पूरा उसके साथ अलाइनमेंट बिठाना, उसकी मेंटेनेंस करना, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चल सके, जो आपका सिस्टम है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सपोर्ट कर सके। तो ये चीज भी क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कर एक इशू है, हमें दिक्कत आती है उस चीज को ढंग से उस तरह से मैनेज करने में। So, thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.